Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the electronic device transformer. आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में लगा होता है, हमारे डिवाइसेस में भी अंदर लगा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, स्टेबलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। तो हमें जानना है कि ये ट्रांसफार्मर जैसा कि नाम से ही लग रहा है ट्रांसफार्म करता होगा कुछ ही। तो जान लीजिए ट्रांसफार्मर इज एन डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द हाई वोल्टेज AC टू लो वोल्टेज AC और लो वोल्टेज AC टू हाई वोल्टेज AC। यानी ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इट मीन्स it increase the voltage or decrease the voltage. It means there are two type of transformer. One is step up and another one is step down. Step up means जो वोल्टेज को बढ़ा देता है और स्टेप डाउन मतलब कि जो वोल्टेज को घटा देता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी हम जानेंगे कि कब स्टेप अप होगा और कब स्टेप डाउन होगा। उससे पहले हम प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का? ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो जनरली जो है ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक कोर टाइप का, दूसरा सेल टाइप का। तो जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कोर टाइप का यूज़ करते हैं। कोर टाइप का ट्रांसफार्मर कैसे होता है देख लीजिए। ये हमारा जो है आर्मेचर होता है, ठीक है। ये थिन सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है आर्मेचर होता है और इसमें जो है ये हमारा आर्मेचर है, इसके ऊपर कॉइल्स बाउंड किए जाते हैं ऐसे। इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ये हमारा आर्मेचर है, ये है प्राइमरी कॉइल। या यहाँ इनपुट होता है आपका, इधर की तरफ जो कॉइल बाउंड किए जाते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट AC, यहाँ आपको इनपुट AC दिया जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर का। ये आपका जो है लेमिनेटेड कोर है, ठीक। आर्मेचर न लिख के इसको कोर लिख दिया जाए। लेमिनेटेड कोर है ये, लेमिनेटेड कोर। और जिसके पहले पार्ट पे जो कॉइल बाउंड किया गया है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। यहाँ इनपुट AC दिया जाता है और दूसरे साइड में आउटपुट AC लिया जाता है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यही आप फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे
देयर आर रेक्टेंगुलर seat type laminated core in which two coils are binded. First is primary coil, which is also called input AC, and output AC is obtained on the secondary coil. It's okay. This is the construction of transformer, which is very easy. It's okay. अब जान लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इनपुट AC अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, तो जैसे अप्लाई करोगे तो इस कॉइल में लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा. यहाँ पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर क्या करेगा, लगातार चेंज करेगा. और इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में दूसरा कॉइल आता है, यानी कि अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी. ठीक, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसमें पास होगी, जब अल्टरनेटिंग करंट है तो लगातार ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा, तो इसमें भी बढ़ेगा घटेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ आउटपुट आपको मिलेगा. अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो आपको वोल्टेज बढ़ करके मिलेगा, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो आपको जो है आउटपुट कम मिलेगा. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में जो होता है उसको N1 कहते हैं हम, सेकेंडरी में N2 होता है. अगर N2 में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है. ठीक है. और अगर N1 ज़्यादा हो, पहले में कॉइल ज़्यादा हो, दूसरे में क्या हो, कम हो, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है. ठीक है. क्योंकि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये इसमें पास होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इंडक्शन भी कम होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कम मिलेगा. तो इस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं. ठीक है. ये हमने वर्किंग भी बता दिया आपको कि जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा जीरो से, और जब मैक्सिमम होगा तो उस समय यहाँ पर भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, और फिर घटने लगेगा तो फिर यहाँ पे भी घटने लगेगा, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलने लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से. ठीक ना. तो ये हमारा वर्किंग हो गया. अब आता है इसका थ्योरी. थ्योरी देखते हैं हम. क्या पोर्शन है. जैसा कि आप देख रहे हो N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं पहले आपके कॉइल में, N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं. पहले वाले में, और N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में. ठीक ना. तो दोनों के कॉइल का जो एरिया है वो सिमिलर है, बस नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं. तो ज़रा ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो आइडियल सिचुएशन में व्हेन देयर इज नो load is applied across output, then applied EMF अप्लाइड ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E1 से. E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका d∅dt. ठीक है. अप्लाइड ईएमएफ जो होगा वो d∅ dt माइनस यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यहाँ मैं N1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले में जो नंबर ऑफ टर्न है वो N1 है. एंड आउटपुट ईएमएफ जो होगा E2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको माइनस नंबर ऑफ टर्न उसमें N2 है और फ्लक्स d∅dt है. एक कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स होगा d∅dt वो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाएगा E1 अपान E2 इज इक्वल्स टू N1 अपान N2. ठीक है.
इसको हम कहते हैं इनपुट ईएमएफ और डिनोमिनेटर में है आपका आउटपुट ईएमएफ। ठीक है। अगर हमारा N1 और N2 का जो रेशियो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए N1/N2 क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, यानी N2 की संख्या ज़्यादा होगी। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दूसरे की संख्या क्या होनी है, ज़्यादा होती है, तो N2 को इधर डिवाइड करोगे तो ये लेस देन 1 होगा। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होता है, N1 जो होता है वो लेस देन N2 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं N1 इज़ लेस देन N1/N2, ये भी हम कह सकते हैं। अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये भी क्वांटिटी लेस देन 1 होगा, यानी कि E1/E2 इज़ लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको E1 इज़ लेस देन E2। इसका मतलब E2 ज़्यादा है, E2 ज़्यादा है मतलब आउटपुट ईएमएफ आपको ज़्यादा मिल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सिमिलर वे में अगर हम N1 इज़ ग्रेटर देन N2 लेंगे तो इधर से डिवाइड करोगे N1/N2 लेस देन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सॉरी ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन के लिए कंडीशन है। स्टेप डाउन के लिए कंडीशन लगाएंगे वो वाला, तो आपको जो है E1 लेस देन E2 मिल जाएगा। लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। स्टेप डाउन में क्या होता है आपका N1/N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेटर देन 1। यहाँ से N2 को अगर डिवाइड करेंगे तो अगर ये वैल्यू से हम इसको कंपेयर करें तो अगर N1/N2 ग्रेटर देन 1 है तो E1/E2 भी तो ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ से मिल जाएगा E1 इज़ ग्रेटर देन E2। ये आउटपुट है, आउटपुट छोटा है, इनपुट बड़ा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो हमने देख लिया, बस नंबर ऑफ टर्न में चेंज करके हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पा सकते हैं, ठीक ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आ चुका है, E1/E2 इज इक्वल्स टू N1/N2। इस रिलेशन पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये इसका जो है थ्योरी पोर्शन है। अभी हम करंट पता कर लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पर अगर हमें करंट निकालना है, अभी तो हम वोल्टेज के साथ वर्क कर रहे थे, करंट के लिए करंट के लिए कंसीडर ट्रांसफार्मर इज आइडियल। कंसीडर कर लिया जाए कि ट्रांसफार्मर आइडियल हो। आइडियल के केस में क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होता है A इंटू आई। इनपुट ईएमएफ है E1, नहीं मालूम है, और इनपुट करंट है I1, एंड आउटपुट पावर होता है आपका, पावर इज इक्वल्स टू EI होता है, आउटपुट ईएमएफ है E2 और आउटपुट करंट अगर E2 मान लिया जाए, इस बिहाफ पर यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा E1/E2 इज इक्वल्स टू I2/I1। ये करंट का रेशियो मिलेगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो, ठीक है। तो ये करंट का रिलेशन हो गया। और जैसा कि अभी हमने देखा था E1/E2 इज इक्वल्स टू हमें N1/N2 ये मिला हुआ था। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो E1/E2 इज इक्वल्स टू N1/N2
इक्वल्स टू I2/I1। ये हमें जो है एक कंबाइंड रिलेशन मिल जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें जानना है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ और करंट के बीच भी हमारा रेशियो आ गया ट्रांसफार्मर के लिए। और यहाँ पर हमें जानना है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। और अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इफ़िशियंसी परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। परसेंटेज इफ़िशियंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये परसेंटेज इफ़िशियंसी हो गया। आउटपुट पावर आपका मालूम ही है क्या होता है, E2/I2 अपान E1/I1, इनपुट पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा E2/I2 अपान E1/I1। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आता है इसका यूजेस क्या क्या है, ट्रांसफार्मर के जो है यूजेस क्या क्या हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं बहुत सारे हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर ही है, 220 वोल्ट के प्लग में हम लगाते हैं, लेकिन हमको चाहिए 6 वोल्ट का आउटपुट। तो अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसको हम डीसी में बदल लेते हैं रेक्टिफायर लगा करके। अब आपके बैटरी को वो चार्ज करता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है वो ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ एसी में यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता है एसी जहाँ से जनरेट किया जाता है उसको पावर स्टेशन कहते हैं हम। ये है हमारा पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पर एसी करंट प्रोड्यूस किया गया। अगर उसको 220 वोल्ट प्रोड्यूस किया गया, 220 वोल्ट ही भेजा जाए, तो वहाँ से आते आते हमारे तक जो है एक भी वोल्ट नहीं बचेगा, रास्ते में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। यानी कि 220 वोल्ट को स्टेप अप कर देंगे हम 11,000 वोल्ट में, 22,000 वोल्ट में, 33,000 वोल्ट में बढ़ा देंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहाँ भी भेजना होगा ट्रांसपोर्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई शहर या कस्बा है, ये महाराजगंज है, इसको हमें सप्लाई देना है, तो फिर हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगा करके क्या कर लेंगे, इसको स्टेप डाउन कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो स्टेप डाउन करेंगे। और हर मोहल्ले में देखते होंगे बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 11,000 वोल्टेज को वो कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में। तो इस तरह से बीच में जो पावर का लॉस है हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट ही भेजते घरों में, तो घर तक आते आते वो शायद 10-20 वोल्ट ही रह जाता, रास्ते में लॉस हो जाता। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसको हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, और फिर जहाँ ज़रूरत है उसको हम घटा करके यूज़ कर ले रहे हैं। तो बहुत हाई होता है। अगर मान लीजिए 11,000 वोल्ट है, 1,000 वोल्ट ख़त्म भी हो गया, तब भी 10,000 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगा। 10,000 वोल्ट में को ट्रांसफार्म कर लीजिए 220 वोल्ट में, आसानी से हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है, एसी के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर नंबर 7 आपका जो है थ्योरेटिकली फिनिश हो गया है। अब न्यूमेरिकल्स इस पर रिलेटेड जो है डाउट क्लास में आपको कराया जाएगा। जो भी आने वाला डाउट क्लास होगा आपका लाइव डाउट क्लास, उसमें इससे रिलेटेड जो है डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे।
और कोई भी अगर डाउट हो तो आप गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।